भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे। तदनंतर ईशान कोण की ओर अकस्मात वायु चली। उसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय वह कमल बड़ा मनोरम था। उससे दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र, शुभ एवं परम उत्तम सौगंधिक कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से इस प्रकार कहा, भीम देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और कैसा सुंदर है। मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है। परंतप मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में इसे ले जाओ। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम पर ले जाना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र वाली अनित्य सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वह पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी पत्नी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह के और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुंह करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया जिसके पृष्ठभाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध में भरे हुए सिंह तथा मद की धारा बहाने वाले मतवाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़े। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय सब प्राणियों ने देखा। उन वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय अथवा घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंचे उठी हुई भुजा हो। गंधमादन के शिखर सब ओर से रमणीय थे। वहां कोयल पक्षी की शब्द ध्वनि हो रही थी। झुंड के झुंड भौरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलाषित कार्य का चिंतन करते जाते थे। अमित पराक्रमी भीम के कान, नेत्र और मन उन्हीं शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए। आंखें वहां के अद्भुत दृश्य को निहारने लगी और मन वहां की अलौकिक विशेषताओं के विषय में सोचने लगा और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कंठ सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्गाम गति से विचरने वाले मदोन्मत्त गजराज की भांति चले जा रहे थे।
नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है, वैसा ही सुख भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से मिल रहा था। उनके पिता पवनदेव उनकी सारी थकावट हर लेते थे। उस समय हर्षातिरेक से भीम के शरीर में रोमांच हो रहा था। शत्रुदमन भीमसेन ने उस समय पूर्वोक्त पुष्प की प्राप्ति के लिए एक बार यक्ष, गंधर्व, देवता और ब्रह्मऋषियों से सेवित उस विशाल पर्वत पर सब ओर दृष्टिपात किया। उस समय अनेक धातुओं से रंगे हुए सप्तवर्ण अर्थात चितवन के पत्तों द्वारा उनके ललाट में विभिन्न धातुओं के काले, पीले और सफेद रंग लग गए थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो अंगुलियों द्वारा त्रिपुंड चंदन लगाया गया हो। उस पर्वत शिखर के उभय पार्श्व में लगे हुए मेघों से उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो वह पुनः पंखधारी होकर नृत्य कर रहा हो। निरंतर झरने वाले झरनों के जल उस पहाड़ के कंठदेश में अवलंबित मोतियों के हार से प्रतीत हो रहे थे। उस पर्वत की गुफा, कुंज, निर्झर, सलील और कंदराएं सभी मनोहर थे। वहां अप्सराओं की नूपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मोर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। निम्नगामिनी नदियों से निकला हुआ क्षोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिरा जाता हो। भय से अपरिचित और स्वस्थ हरिण मुंह में हरे घास का कौर लिए पास ही खड़े होकर भीमसेन की ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम अपने महान वेग से अनेक लता समूहों को विचलित करते हुए हर्षपूर्ण हृदय से खेल छक करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने की सर्वथा इच्छा मन में लिए हुए उद्युक्त थे। उनका कद बहुत ऊंचा था, शरीर का रंग सुवर्ण सा दमक रहा था। उनके संपूर्ण अंग सिंह के समान सुदृढ़ थे। उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया था। वे मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलते थे। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मतवाले हाथी के समान ही उनकी लाल लाल आंखें थी। वे समर भूमि में मदोन्मत्त हाथियों को भी पीछे हटाने में समर्थ थे। अपने प्रियतम के पार्श्व भाग में बैठी हुई यक्ष और गंधर्वों की युवतियां सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो स्वयं अलक्षित रहकर भीमसेन की ओर देख रही थी। वे उन्हें सौंदर्य के नूतन अवतार से प्रतीत होते थे। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेल सा करते हुए विचरने लगे। वे दुर्योधन द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य कलेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अर्जुन स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लेने के लिए इधर चला आया हूं। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे? नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। उन दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात कहीं नहीं भेजेंगे। अब कैसे मुझे शीघ्र वे फूल प्राप्त हो जाए, ये चिंता करके नरश्रेष्ठ भीम पक्षीराज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनके मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगे हुए थे। द्रौपदी का अनुरोधपूर्ण वचन ही उनका पाथेय अर्थात मार्ग का कलेवा था। वे उसी को लेकर शीघ्रता पूर्वक चले जा रहे थे। वायु के समान वेगशाली वृकोदर पूर्व काल में होने वाले उत्पात अर्थात भूकंप और बिजली गिरने के समान अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित और हाथियों के समूह को आतंकित करते हुए चलने लगे। वे महाबली कुंती कुमार सिंहों, व्याघ्रों और मृगों को कुचलते तथा अपने वेग से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ते और विनाश करते हुए
आगे बढ़ने लगे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बलरियों को खींचे लिए जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना करने लगे। भीमसेन की उस भयंकर गर्जना से जगे हुए व्याघ्र अपनी गुफा छोड़कर भाग गए। वनवासी प्राणी वन में ही छिपे रहे। डरे हुए पक्षी आकाश में उड़ गए और मृगों के झुंड दूर तक भागते चले गए। रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया। सिंहों ने गुफाएं त्याग दी। बड़े बड़े सिंह जबाई लेने लगे और जंगली भैंसे दूर से ही उनकी ओर देखने लगे। भीमसेन की उस गर्जना से डरे हुए हाथी उस वन को छोड़कर हथिनियों से घिरे हुए दूसरे विशाल वन में चले गए। सुअर, मृग समूह, जंगली भैंसे, बाघों तथा गीदड़ों के समुदाय और कव्य, ये सब के सब एक साथ चित्कार करने लगे। चक्रवाक, चातक, हंस, कार्णव, पल्लव, शुक, कोकिल और क्रौंच आदि पक्षियों ने अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा हथनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज सिंह और व्याघ्र क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाए हुए अत्यंत भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित हो एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंहों को मार भगाया तथा उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों को तमाचों के प्रहार से मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र और चीते भय से उन्हें छोड़कर भाग चले तथा घबराकर मलमूत्र त्याग करने लगे। तदनंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन ने शीघ्र उन सब को छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक वन में प्रवेश किया। इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन दूर तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ों के बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़े वेग से उन्हें उखाड़कर सब ओर फेंकना आरंभ किया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे। अतः भगवान नृसिंह की भांति विकट गर्जना करने लगे। तत्पश्चात और भी बहुत से बड़े बड़े जंतुओं पर आक्रमण किया। रूरू, वानर, सिंह, भैंसे तथा जल जंतुओं पर भी धावा किया। उन पशु पक्षियों के एवं भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। मृगों और पक्षियों के उस भयसूचक शब्द को सहसा सुनकर सहस्त्रों पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उन सब की पांखें जल से भीगी हुई थी। भरत श्रेष्ठ भीम ने यह देखकर कि ये तो जल के पक्षी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और आगे जाने पर एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर देखा। उस सरोवर के एक तीर से दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंदवायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झल रहे हों। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले हुए थे। बंधन रहित महान गज के समान बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेगपूर्वक जाने को उद्यत हुए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि भीमसेन की गर्जना और उनके ताल ठोकने के भयंकर शब्द से मानो पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण
उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंहों ने भी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। भारत उन सिंहों का दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार करने लगे, जिससे वह विशाल पर्वत शब्दायमान हो उठा। बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कपिप्रवर हनुमान जी, जो उस समय कदलीवन में ही रहते थे, यह समझ गए कि मेरे भाई भीमसेन इधर आए हैं। तब उन्होंने भीमसेन के हित के लिए स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग रोक दिया। हनुमान जी ने यह सोचकर कि भीमसेन इसी मार्ग से स्वर्गलोक की ओर ना चले जाएं, एक मनुष्य के आने जाने योग्य उस संकुचित मार्ग पर बैठ गए। वह मार्ग केले के वृक्षों से घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उन्होंने अपने भाई भीम की रक्षा के लिए ही यह राह रोकी थी। कदलीवन में आए हुए पांडुनंदन भीमसेन को इस मार्ग पर आने के कारण किसी से शाप या तिरस्कार ना प्राप्त हो जाए, यह विचार कर ही कपिप्रवर हनुमान जी उस वन के भीतर स्वर्ग का रास्ता रोककर सो गए। उस समय उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया था। निद्रा के वशीभूत होकर जब वे जम्हाई लेते और इंद्र की ध्वजा के समान ऊंचे तथा विशाल लंगूर को फटकारते, उस समय वज्र की गड़गड़ाहट के समान ध्वनि होती थी। वह पर्वत उनकी पूंछ की फटकार के उस महान शब्द को सुंदर कंदरा रूपी मुखों द्वारा सब ओर प्रतिध्वनि के रूप में दोहराता था, मानो कोई सांड जोर जोर से गर्जना कर रहा हो। पूंछ के फटकारने की आवाज से वह महान पर्वत हिल उठा, उसके शिखर झूमते से जान पड़े और वह सब ओर से टूट टूट कर बिखरने लगा। वह शब्द मतवाले हाथी के चिंघाड़ने की आवाज को भी दबाकर विचित्र पर्वत शिखरों पर चारों ओर फैल गए। उसे सुनकर भीमसेन के रोंगटे खड़े हो गए और उसके कारण को ढूंढने के लिए वे उस केले के बगीचे में घूमने लगे। उस समय विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने कदलीवन के भीतर ही एक मोटे शिलाखंड पर लेटे हुए वानरराज हनुमान जी को देखा। विद्युतपात के समान चकाचौंध पैदा करने के कारण उनकी ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। उनकी अंगकांति गिरती हुई बिजली के समान पिंगल वर्ण की थी। उनका गर्जन तर्जन वज्रपात की गड़गड़ाहट के समान था। वे विद्युतपात के सदृश चंचल प्रतीत होते थे। उनके कंधे चौड़े और पुष्ट थे, अतः उन्होंने बाह के मूल भाग को तकिया बनाकर उसी पर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवा को रख छोड़ा था और उनके शरीर का मध्य भाग एवं कटी प्रदेश पतला था। उनकी लंबी पूंछ का अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ था। उनकी रोमावला घनी थी तथा पूंछ ऊपर की ओर उठकर फहराती हुई ध्वजा से सुशोभित होती थी। उनके ऊंट छोटे थे, जीभ और मुख का रंग तांबे के समान था। कान भी लाल रंग के थे और भौएं चंचल हो रही थी। उनके खुले हुए मुख में श्वेत चमकते हुए दांत और दाढ़ी अपने सफेद और तीखे अग्रभाग के द्वारा अत्यंत शोभा पा रही थी। इन सब के कारण उनका मुख किरणों से प्रकाशित चंद्रमा के समान दिखाई देता था। मुख के भीतर की श्वेत दंतावली उसकी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का काम दे रही थी। सुवर्ण में कदली वृक्षों के बीच विराजमान महातेजस्वी हनुमान जी ऐसे जान पड़ते थे मानो केसरों की क्यारी में अशोक पुष्पों का गुच्छ रख दिया गया हो। वे शत्रुसूदन वानरवीर अपने कांतिमान शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे और अपनी मधु के समान पीली आंखों से इधर उधर देख रहे थे। परम बुद्धिमान बलवान महाबाहु भीमसेन उस महान वन में विशालकाय महाबली वानरराज हनुमान जी को अकेले ही स्वर्ग का मार्ग रोककर हिमालय के समान स्थित देख निर्भय होकर वेगपूर्वक उनके पास गए और वज्र गर्जना के समान भयंकर सिंहनाद करने लगे। भीमसेन ने उस सिंहनाद से वहां के मृग और पक्षियों सबको थर्रा दिया। तब महान धैर्यशाली हनुमान जी ने आंखें कुछ खोलकर अपने मधुपिंगल नेत्रों द्वारा अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा
और उन्हें निकट पाकर उनसे मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा, भाई, मैं तो रोगी हूं और यहां सुख से सो रहा हूं। तुमने क्यों मुझे जगा दिया? तुम समझदार हो, तुम्हें सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो पशु योनि के प्राणी हैं, अतः धर्म की बात नहीं जानते, परंतु मनुष्य बुद्धिमान होते हैं, अतः वे सब जीवों पर दया करते हैं। किंतु पता नहीं, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग धर्म का नाश करने वाले तथा मन, वाणी और शरीर को भी दूषित कर देने वाले क्रूर कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं। तुम्हें धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं। मालूम होता है तुमने विद्वानों की सेवा नहीं की है। मंद बुद्धि होने के कारण अज्ञानवश तुम यहाँ मृगों को कष्ट पहुंचाते हो। बोलो तो, तुम कौन हो? इस वन में तुम क्यों और किस लिए आए हो? यहाँ तो ना कोई मानव भाव है, ना मनुष्यों का ही प्रवेश है। पुरुष श्रेष्ठ, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें आज इधर कहाँ तक जाना है? यहाँ से आगे तो यह पर्वत अगम्य है, इस पर चढ़ना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। वीर सिद्ध पुरुषों के सिवा और किसी की यहाँ गति नहीं। यह देवलोक का मार्ग है जो मनुष्यों के लिए सदा अगम्य है। वीरवर, मैं दयावश ही तुम्हें आगे जाने से रोकता हूं। मेरी बात सुनो। प्रभु, यहाँ से आगे तुम किसी प्रकार जा नहीं सकते, इस पर विश्वास करो। मानव शिरोमणि, आज यहाँ सब प्रकार से तुम्हारा स्वागत है। ये अमृत के समान मीठे फल मूल खाकर यहीं से लौट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नरपुंगव, यदि मेरा कथन हितकर जान पड़े तो इसे अवश्य मानो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय परम बुद्धिमान वानरराज हनुमान जी का वह वचन सुनकर शत्रुसूदन वीरवर भीमसेन ने इस प्रकार कहा, आप कौन हैं और किस लिए वानर का रूप धारण कर रखा है? मैं ब्राह्मण के बाद का वर्ण हूं, अर्थात क्षत्रिय हूं, और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूं। मेरा परिचय इस प्रकार है। मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं। मेरा जन्म गुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया था। मैं वायुपुत्र पांडव हूं। मेरा नाम भीमसेन है। गुरुवीर भीमसेन का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्काने के साथ वायुपुत्र हनुमान जी ने वायु के ही पुत्र भीमसेन से इस प्रकार कहा, भैया, मैं वानर हूं। तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार मार्ग नहीं दूंगा। अच्छा तो यह होगा कि तुम यहां से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, मेरे प्राण संकट में पड़े या और कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषय में तुमसे कुछ नहीं पूछता हूं। उठो और मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दो। ऐसा होने पर तुमको मेरे हाथों से किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले, भाई, मैं रोग से कष्ट पा रहा हूं। मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। यदि तुम्हें जाना आवश्यक है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। भीमसेन ने कहा, निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियों के शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं। वे ज्ञान से ही जानने में आते हैं। मैं उनका अपमान या उल्लंघन नहीं करूंगा। यदि शास्त्रों के द्वारा मुझे उन भूतवाहन भगवान के स्वरूप का ज्ञान न होता तो मैं तुम्ही को क्या, इस पर्वत को भी उसी प्रकार लांघ जाता जैसे हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। हनुमान जी बोले, नरश्रेष्ठ, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। वह हनुमान कौन था जो समुद्र को लांघ गया था? उसके विषय में यदि तुम कुछ कह सको तो कहो। भीमसेन ने कहा, वानर प्रवर श्री हनुमान जी मेरे बड़े भाई हैं। वे अपने सद्गुणों के कारण सबके लिए प्रशंसनीय हैं। वे बुद्धि, बल, धैर्य एवं उत्साह से युक्त हैं। रामायण में उनकी बड़ी ख्याति है। वे वानर श्रेष्ठ हनुमान श्री रामचंद्र जी की
पत्नी सीता जी की खोज करने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को एक ही छलांग में लांघ गए थे। वे महापराक्रमी वानरवीर मेरे भाई लगते हैं। मैं भी उन्हीं के समान तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूं तथा युद्ध में तुम्हें परास्त कर सकता हूं। उठो और मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम अपनी आंखों से देख लो। यदि मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भीमसेन को बल के अभिमान से उन्मत्त तथा अपनी भुजाओं के पराक्रम से घमंड में भरा हुआ जान हनुमान जी ने मन ही मन उनका उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, अनक, मुझ पर कृपा करो। बुढ़ापे के कारण मुझ में उठने की शक्ति नहीं रह गई, इसलिए मेरे ऊपर दया करके इस पूंछ को हटा दो और निकल जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हनुमान जी के ऐसा कहने पर अपने बाहुबल का घमंड रखने वाले भीम ने मन ही मन उन्हें बल और पराक्रम से हीन समझा और भीतर ही भीतर यह संकल्प किया कि आज मैं इस बल और पराक्रम से शून्य वानर को वेगपूर्वक इसकी पूंछ पकड़कर यमराज के लोक में भेज देता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिखाते और मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ से उस महाकपि की पूंछ पकड़ी, किंतु वे उसे हिला डुला भी न सके। तब महाबली भीमसेन ने उनकी इंद्रधनुष के समान ऊंची पूंछ को दोनों हाथों से उठाने का पुनः प्रयत्न किया, परंतु दोनों हाथ लगा देने पर भी वे उसे उठा न सके। फिर तो उनकी भौएं तन गई, आंखें फटी सी रह गई, मुखमंडली में भ्रिकुटी स्पष्ट दिखाई देने लगी और उनके सारे अंग पसीने से तर हो गए। फिर भी भीमसेन हनुमान जी की पूंछ को किंचित भी हिला न सके। यद्यपि श्रीमान भीमसेन उस पूंछ को उठाने में सर्वथा समर्थ थे और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, तथापि सफल न हो सके। इससे उनका मुंह लज्जा से झुक गया। वे कुंती कुमार भीम हनुमान जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर बोले, कपिप्रवर, मैंने जो कठोर बातें कही हूं उन्हें क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप कोई सिद्ध हैं या देवता, गंधर्व हैं या गोयक? मैं परिचय जानने की इच्छा से पूछ रहा हूं। बतलाइए, इस प्रकार वानर का रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? महाबाहु, यदि कोई गुप्त बात ना हो और वह मेरे सुनने योग्य हो तो बताइए। अनग, मैं आपकी शरण में आया हूं और शिष्य भाव से पूछता हूं, अतः अवश्य बताने की कृपा कीजिए। हनुमान जी बोले, शत्रुदमन पांडुनंदन, तुम्हारे मन में मेरा परिचय प्राप्त करने के लिए जो कौतूहल हो रहा है, उसकी शांति के लिए सब बातें विस्तार पूर्वक सुनो। कमल नयन भीम, मैं वानर श्रेष्ठ केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूं। मेरा नाम हनुमान वानर है। पूर्व काल में सभी वानर राज और वानर युद्धपति जो महान पराक्रमी थे, सूर्यनंदन सुग्रीव तथा इंद्र कुमार बाली की सेवा में उपस्थित रहते थे। शत्रुसूदन भीम, उन दिनों सुग्रीव के साथ मेरी वैसी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी जैसी वायु के अग्नि के समान मानी जाती है। किसी कारणांतर से बाली ने अपने भाई सुग्रीव को घर से निकाल दिया। तब बहुत दिनों तक वे मेरे साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहे। उस समय महाबली वीर दशरथ नंदन श्री राम, जो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर विचर रहे थे। वे अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में चले गए। धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष बाण लिए रहते थे। अनग, दंडकारण्य में आकर वे जनस्थान में रहा करते थे। एक दिन अत्यंत बलवान दुरात्मा राक्षस राज रावण माया से सुवर्ण रत्न में विचित्र मृग का रूप धारण करने वाले मारीच नामक राक्षस के द्वारा नरश्रेष्ठ श्री राम को छल के उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक हर ले गया। हनुमान जी कहते हैं, भीमसेन,
इस प्रकार स्त्री का अपहरण हो जाने पर अपने भाई के साथ उसकी खोज करते हुए श्री रघुनाथ जी जनस्थान में आगे बढ़े। उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहने वाले वानरराज सुग्रीव से भेंट की। वहां सुग्रीव के साथ महात्मा श्री रघुनाथ जी की मित्रता हो गई। तब उन्होंने बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य पर सुग्रीव का अभिषेक कर दिया। राज्य पाकर सुग्रीव ने सीता जी की खोज के लिए 100 तथा 1000 वानरों की टोली इधर उधर भेजी। नरश्रेष्ठ, उस समय करोड़ों वानरों के साथ मैं भी सीता जी का पता लगाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया। तदनंतर गृध्र जातीय महाबुद्धिमान संपाति ने सीता जी के संबंध में यह समाचार दिया कि वे रावण के नगर में विद्यमान हैं। तब मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए सहसा 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांग गया। भरत श्रेष्ठ, मगर और ग्रह आदि से भरे हुए उस समुद्र को अपने पराक्रम से पार करके मैं रावण के नगर में देवकन्या के समान तेजस्विनी जनक राजनंदिनी सीता से मिला। रघुनाथ जी की प्रियतमा विदेह राजकुमारी सीता देवी से भेंट करके अटालिका, 4 दीवार और नगर द्वार सहित समूची लंकापुरी को जलाकर वहां श्री राम नाम की घोषणा करके मैं पुनः लौट आया। मेरी बात मानकर कमल नयन भगवान श्री राम ने बुद्धिपूर्वक विचार करके सैनिकों की सलाह से महासागर पर पुल बंधवाया और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वे महासमुद्र को पार करके लंका पर जा चढ़े। तदनंतर वीरवर श्री राम ने उन समस्त राक्षसों को मारकर युद्ध में समस्त लोगों को रुलाने वाले राक्षसराज रावण के भाई को भी पुत्र और रावण को बंधु बांधवों सहित मार डाला। तत्पश्चात धर्मात्मा, भक्तिमान तथा भक्तों और सेवकों पर स्नेह रखने वाले राक्षसराज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया और खोई हुई वेदी की श्रुति की भांति अपनी पत्नी का वहां से उद्धार करके महायशस्वी रघुनंदन श्री राम अपनी उस साध्वी पत्नी के साथ ही बड़ी उतावली के साथ अपनी अयोध्यापुरी में लौट आए। इसके बाद शत्रुओं को भी वश में करने वाले नृपश्रेष्ठ भगवान श्री राम अवध के राज सिंहासन पर आसीन हो उस अजय अयोध्या नगरी में रहने लगे। उस समय मैंने कमल नयन श्री राम से यह वर मांगा कि शत्रुसूदन, जब तक आपकी यह कथा संसार में प्रचलित रहे तब तक मैं अवश्य जीवित रहूं। भगवान ने तथास्तु कहकर मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। शत्रुओं का दमन करने वाले भीमसेन, श्री सीता जी की कृपा से यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग प्राप्त हो जाते हैं। श्री राम जी ने 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज्य किया, फिर वे अपने परम धाम को चले गए। निष्पाप भीम इस स्थान पर गंधर्व और अप्सराएं वीरवर रघुनाथ जी के चरित्रों को गाकर मुझे आनंदित करते रहते हैं। गुरुनंदन, यह मार्ग मनुष्यों के लिए अगम्य है, अतः इस देव सेवित पथ को मैंने इसलिए तुम्हारे लिए रोक दिया था कि इस मार्ग से जाने पर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे या शाप न दे दे, क्योंकि यह दिव्य मार्ग है, इस पर मनुष्य नहीं जाते। भारत, तुम जहां जाने के लिए आए हो वह सरोवर तो यही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय हनुमान जी के ऐसा कहने पर प्रतापी वीर महाबाहु भीमसेन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई वानरराज हनुमान जी को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, आह, आज मेरे समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता का दर्शन हुआ है। आर्य, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपके दर्शन से मुझे बड़ा सुख मिला। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाहता हूं। वीरवर, मकराल समुद्र को लांघते समय आपने जो अनुपम रूप धारण किया था, उसका दर्शन करने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखने से मुझे संतोष तो होगा ही, आपकी बात पर श्रद्धा भी हो जाएगी। भीमसेन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी हनुमान जी ने हंसकर कहा, भैया,
तुम उस स्वरूप को नहीं देख सकते। कोई दूसरा मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता। उस समय की अवस्था कुछ और ही थी, अब वह नहीं है। सतयुग का समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापर का दूसरा ही है। यह काल सभी वस्तुओं को नष्ट करने वाला है। अब मेरा वह रूप है ही नहीं। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और महर्षि ये सभी काल का अनुसरण करते हैं। प्रत्येक युग के अनुसार सभी वस्तुओं के शरीर, बल और प्रभाव में न्यूनाधिकता होती रहती है। अतः गुरुश्रेष्ठ, तुम उस स्वरूप को देखने का आग्रह न करो। मैं भी युग का अनुसरण करता हूं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, आप मुझे युगों की संख्या बताइए और प्रत्येक युग में जो आचार, धर्म, अर्थ एवं काम के तत्व हैं, शुभाशुभ कर्म, उन कर्मों की शक्ति तथा उत्पत्ति और विनाशादि भाव होते हैं, उनका भी वर्णन कीजिए। हनुमान जी बोले, तात, सबसे पहला कृतयुग है। उसमें सनातन धर्म की पूर्ण स्थिति रहती है। उसका कृतयुग नाम इसलिए पड़ा कि उस समय युग के लोग अपना सब कर्तव्य कर्म संपन्न ही कर लेते थे। उनके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता था। अतः कृतम एव सर्वम शुभम यस्मिन युगे, इस व्युत्पत्ति के कारण यह कृतयुग कहलाया। उस समय धर्म का ह्रास नहीं होता था। प्रजा का अर्थात माता पिता के रहते हुए संतान का नाश नहीं होता था। तदनंतर कालक्रम से उसमें गौणता आ गई। तात, कृतयुग में देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग नहीं थे, अर्थात ये परस्पर भेदभाव नहीं करते थे। उस समय क्रय विक्रय का व्यवहार भी नहीं था। ऋक, साम और यजुर्वेद के मंत्र वर्णों का पृथक पृथक विभाग नहीं था। कोई मानवीय क्रिया अर्थात कृषि आदि भी नहीं होती थी। उस समय चिंतन करने मात्र से सबको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती थी। सतयुग में एक ही धर्म था, स्वार्थ का त्याग। उस युग में बीमारी नहीं होती थी, इंद्रियों में भी क्षीणता नहीं आने पाती थी। कोई किसी के गुणों में दोष दर्शन नहीं करता था। किसी को दुख से रोना नहीं पड़ता था और ना किसी में घमंड था और ना कोई अन्य विकार ही होता था। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, आलस्य भी नहीं था। द्वेष, चुगली, भय, संताप, ईर्षा और मात्सर्य भी नहीं था। अर्थात सतयुग के मनुष्य आदि प्राणियों से दोषों का अभाव बतलाया है। उसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि अधिकांश में उनके इन दोषों का अभाव ही था। उस समय योगियों के परम आश्रय और संपूर्ण भूतों की अंतरात्मा परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का वर्ण शुक्ल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शमदम आदि स्वभाव सिद्ध शुभ लक्षणों से संपन्न थे। सत्ययुग में समस्त प्रजा अपने अपने कर्तव्य कर्मों में तत्पर रहती थी। उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सबके एकमात्र आश्रय थे। उन्हीं की प्राप्ति के लिए सदाचार का पालन किया जाता था। सब लोग एक परमात्मा का ही ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी वर्णों के मनुष्य परब्रह्म परमात्मा के उद्देश्य से ही समस्त सत्कर्मों का अनुष्ठान करते थे और इस प्रकार उन्हें उत्तम धर्मफल की प्राप्ति होती थी। सब लोग सदा एक परमात्मा देव में ही चित्त लगाए रहते थे। सब लोग एक परमात्मा के ही नाम का जप और उन्हीं की सेवा पूजा किया करते थे। सबके वर्णाश्रम अनुसार पृथक पृथक धर्म होने पर भी वे एकमात्र वेद को ही मानने वाले थे और एक ही सनातन धर्म के अनुयायी थे। सतयुग के लोग समय समय पर किए जाने वाले 4 आश्रम संबंधी सत्कर्मों का अनुष्ठान करके कर्मफल की कामना और आसक्ति न होने के कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे। चित्त वृत्तियों को परमात्मा में स्थित करके उनके साथ एकता की प्राप्ति करने वाला यह योग नामक धर्म सतयुग का सूचक है। सत्ययुग में चारों वर्णों का यह सनातन धर्म चारों चरणों से संपन्न
अर्थात संपूर्ण रूप से विद्यमान था। यह तीनों गुणों से रहित सत्ययुग का वर्णन हुआ। अब त्रेता का वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ कर्म का आरंभ होता है। उस समय धर्म के एक चरण का ह्रास हो जाता है और भगवान अच्युत का स्वरूप लाल वर्ण का हो जाता है। लोग सत्य में तत्पर रहते हैं, शास्त्रोक्त यज्ञ क्रिया तथा धर्म के पालन में परायण रहते हैं। त्रेता युग में ही यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकार के सत्य कर्म आरंभ होते हैं। लोगों को अपनी भावना तथा संकल्प के अनुसार वेदोक्त कर्म तथा दान आदि के द्वारा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। त्रेता युग के मनुष्य तप और दान में तत्पर रहकर अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते थे। सभी स्वधर्म परायण तथा क्रियावान थे। द्वापर में हमारे धर्म के 2 ही चरण रह जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु का स्वरूप पीले वर्ण का हो जाता है और वेद 4 भागों में बढ़ जाता है, अर्थात ऋग, यजुर, साम और अथर्व। उस समय कुछ द्विज 4 वेदों के ज्ञाता, कुछ 3 वेदों के विद्वान, कुछ 2 ही वेदों के जानकार और कुछ 1 ही वेद के पंडित और कुछ वेद की ऋचाओं के ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न शास्त्रों के होने से उनके बताए हुए कर्मों में भी अनेक भेद हो जाते हैं तथा प्रजा, तप और दान इन 2 ही धर्मों में प्रवृत्त होकर राजसी हो जाती है। द्वापर में संपूर्ण एक वेद का भी ज्ञान न होने से वेद के बहुत से विभाग कर दिए गए। इस युग में सात्विक बुद्धि का क्षय होने से कोई बिरला ही सत्य में स्थित होता है। सत्य से भ्रष्ट होने के कारण द्वापर के लोगों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं और वे बहुत से दैवी उपद्रवों से भी पीड़ित हो जाते हैं। उन सब से अत्यंत पीड़ित होकर लोग तप करने लगते हैं। कुछ लोग भोग और स्वर्ग की कामना से यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग के आने पर अधर्म के कारण प्रजा क्षीण होने लगती है। तत्पश्चात कलयुग का आगमन होता है। कुंती नंदन, कलयुग में धर्म एक ही चरण से स्थित होता है। इस तमोगुण युग को पाकर भगवान विष्णु के श्री विग्रह का रंग काला हो जाता है। वैदिक सदाचार, धर्म तथा यज्ञ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इर्ति, व्याधि, आलस्य, क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग तथा भूख प्यास का भय, ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं। युगों के परिवर्तन होने पर आने वाले युगों के अनुसार धर्म का भी ह्रास होता जाता है। इस प्रकार धर्म के क्षीण होने से लोक का भी क्षय होने लगता है। लोक के क्षीण होने पर उसके प्रवर्तक भावों का भी क्षय हो जाता है। युग क्षयजनित धर्म मनुष्य की अभिष्ट कामनाओं के विपरीत फल देते हैं। यह कलयुग का वर्णन किया जाता है जो शीघ्र ही आने वाला है। चिरंजीवी लोग भी इस प्रकार युग का अनुसरण करते हैं। शत्रुदमन, तुम्हें मेरे पुरातन स्वरूप को देखने या जानने के लिए जो कौतूहल हुआ है वह ठीक नहीं है। किसी भी समझदार मनुष्य का निरर्थक विषयों के लिए आग्रह क्यों होना चाहिए? महाबाहु, तुमने युगों की संख्या के विषय में मुझसे जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने ये सब बातें बताई हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम लौट जाओ। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।